हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज गए हैं और यहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड है। अराउंड 10 या 11 डिग्री टेम्परेचर। पर कल रात का हाल तो बहुत ही ज़्यादा बेहाल था। आपने देखा जो डिप मारी मैंने लेक में, उसके बाद तो हालत और ख़राब हो गई। रात को टेम्परेचर ऑलमोस्ट, कुछ बोल रहे हैं 4 डिग्री, कोई बोल रहे हैं प्रेडिक्शन से करीब 1 डिग्री टेम्परेचर था रात का। जो कपकपी छुट्टी है, करीब 4 लेयर के कपड़े पहने थे मैंने। मफलर, वार्मर, सब कुछ। उसके बाद भी ठंड रुक नहीं रही थी। मैंने आपको टेंट नहीं दिखाया। सो दीज आर द टेंट्स दैट वी आर स्टेइंग एट। और ये वाला टेंट जो है, दिस इज़ वेयर आई स्टेड। लेट मी गिव यू अ इनसाइड टूर ऑफ द टेंट। लेट्स गो इनसाइड। पूरा बिखरा हुआ है टेंट तो। और ये है इस टेंट का वॉशरूम। और ये रजाई देखो, इतनी मोटी रजाई। एक ये, और फिर ये ओढ़ने के बाद कहीं जाके कंट्रोल आया यार ठंड पे। आज की राइड, आखिरी राइड टुवर्ड्स मनाली। तो आई एम गोइंग टू पास थ्रू रोहतांग पास and we'll end the trip at मनाली टुडे। और आज सुबह मेरी नींद जब खुली तो मैंने रियलाइज़ किया कि हो रही है यहाँ पर बारिश। इस जगह को जनरली स्नोफॉल मिलती है, बट हो रही थी यहाँ बारिश, बट बहुत ज़्यादा नहीं, जस्ट अ ड्रिज़ल। ये मेरे ठीक पीछे पूरा कोहरा छाया हुआ है उधर पहाड़ पे। वहाँ पर है एक पहाड़ जिस पर पूरी बर्फ़ जमी हुई है, और इट्स एन अल्टीमेट व्यू गाइस। अब तो ये ढक चुका है यहाँ पे। अगर वेदर थोड़ा क्लियर होता है या ठीक होता है तो शायद मैं कैप्चर कर पाऊँगा। एक और चीज़ हो गई है शाम को कल मेरे साथ। व्हाइल आई वाज रिटर्निंग फ्रॉम चंद्रदल लेक, मेरा हेलमेट मेरी गाड़ी पर ही था, और मेरा जैकेट और मेरा बैग भी गाड़ी के पास था। बट पता नहीं किसी ने यार मेरा हेलमेट चुरा लिया। शिट मैन, आई एम सो डिसअपॉइंटेड। साथ में मेरा कैमरा का माउंट भी लगा था उसके ऊपर, अब वो भी गायब हो चुका है। वाओ यार, बड़ा क्यूट है यार ये तो। क्या बड़ा गर्दन है इसकी। रुक गया, इसको प्यार मिल रहा है तो। नहाना तो बहुत ही मुश्किल है। मैं तो आज नहीं नहा रहा, सीधा जाके मनाली में ही चलेंगे गर्म पानी से। यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी है भाई। तो गाइस, करते हैं पैकअप और निकलते हैं राइड के लिए। तो गाइस, आज का स्ट्रेच जो हम कवर करने वाले हैं चंद्रतल से मनाली, इसे भी इंडिया का टफेस्ट रोड्स में काउंट किया जाता है। रोड के नाम पे यहाँ सिर्फ पत्थर और ग्रेवल है। ऐसा फील होता है जैसे कोई सूखी नदी में रास्ते बना दिए हैं। रोड अगर बनाते भी है तो यहाँ की बदलते टेरेन में तो 1 साल भी नहीं टिक पाते। यहाँ ना घर है, ना लोग है, और ना कोई और गाड़ियाँ जिसको रास्ता में दे सके। हमारी सिटी लाइफ को याद दिलाने वाली तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है यहाँ। रास्ते ऐसे हैं कि सिर्फ साइकोलॉजिकल फीलिंग मिलती है कि हम बाहर की दुनिया से कनेक्टेड हैं। लगता है पूरी ट्रिप में जो नहीं हुआ वो एडवेंचर आज एक ही दिन में होने वाला है। सो स्टे विथ मी एज वी एक्सप्लोर मोर थिंग्स अबाउट दिस अमेजिंग स्पीति वैली। चल। इस स्ट्रेच पर टोटल 21 वाटर क्रॉसिंग्स हैं, जिसमें से 3 मेजर क्रॉसिंग्स हैं, और उसमें से छोटा धारा वाटर क्रॉसिंग है
जो सबसे फेमस है, जिसको क्रॉस करना ही एक एडवेंचर के बराबर है। So I was wondering कि यहाँ के रोड एकदम ड्राई रिवरबेड जैसे क्यों हैं। तो इन वाटरफॉल्स को देख के मुझे समझ में आया कि यार ये वाटरफॉल्स ऊपर से निकलकर या तो रोड पे जाते हैं या नीचे नदी में, और जब रोड पर स्पिल होते हैं तो पानी रास्तों को काटकर सिर्फ पत्थर और ग्रेवल छोड़ जाता है। यहाँ के रास्ते इतने ख़राब है भाई कि गूगल मैप्स पर भी दिखते हैं। डाल के देख लो चंद्रतल से मनाली, समझ आ जाएगा। क्यों, कर लिया चेक? दिख गया आपको रास्ता? ठीक है, ये देख। सीमा समाप्त। वेलकम टू लाहौल एंड स्पीति। छतरू 17, कोकसर 41, रोहतांग 50, मनाली 101। Fucking crazy! मेरी बेवकूफ़ी की वजह से मेरा हेलमेट चंद्रतल पर चोरी चला गया। हेलमेट तो गया ही, साथ में मेरा कैमरा माउंट भी उसके साथ चला गया। उसकी वजह से व्लॉगिंग का कोई स्कोप ही नहीं था। पर फिर मैंने एक जुगाड़ किया, एक हेडस्ट्रैप माउंट को स्पेयर हेलमेट पर कुछ इस तरीके से लगा दिया। पर डिफ़िकल्टी हो गई विजिबिलिटी में, मुझे सामने का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बट ये सिचुएशन तो मैनेजेबल थी। बट यहाँ ठंड और हेवी ब्रीदिंग की वजह से कई बार फॉग जमा हो गई हेलमेट के वाइजर पर, और उससे मेरी विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। मुझे सामने का बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। बैकअप टीम भी हंस रही थी, दुर्गेश भाई कैमरा नहीं निकाल रहे हैं। निकाल गाड़ी निकाल। मैंने ध्यान नहीं दिया उनकी बातों पर और व्लॉग बनाना कंटिन्यू किया। अगर मैं व्लॉग नहीं बनाता तो ये छोटा धारा का एडवेंचर रिकॉर्ड कर पाता क्या? चल 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 चल, तेरे निकल। दिख तो रहा नहीं था इन पत्थरों पर। फिर बाइक हो गई डिसबैलेंस और मैं गया नीचे। एक बार नहीं गिरा मैं, बट 2 बार गिरा हूं मैं इस वाटर क्रॉसिंग। Crazy adventure, crazy. Fucking crazy. अभी भी कैमरा हटा नहीं रहे हैं।
पहली वाली क्रॉसिंग काफ़ी स्टीप डाउनहिल वाली थी और मुझे इसमें कोई भी चांस नहीं लेना था, इसलिए फॉर बेटर स्टेबिलिटी कंट्रोल और थोड़ी एडिशनल फन के लिए मैंने इस तरह खड़े होकर वाटर क्रॉसिंग क्रॉस की। एंड ट्रस्ट मी, इस तरह के ऑफ रोडिंग एडवेंचर का मज़ा लेने हिमालयन जैसी एडीवी बाइक से बेटर और कोई बाइक नहीं है। इनफैक्ट अब मोस्टली हर कोई ट्रैवल ऑर्गेनाइजर हिमालयन बाइक एज ए डिफ़ॉल्ट बाइक अपने पैकेजेस में ऑफर कर रहे हैं। Crazy! लगा ही नहीं मेरे को कहीं पे, इससे डिसबैलेंस हुआ मैं। अरे दिस इज फकिंग क्रेजी। ओके दिख रहा है क्या उसमें से? मेरे को नहीं दिख रहा चेहरा। अरे पूरा फॉग हो गया, कभी हमें सांस लेने का और फॉग आ गया। हेलमेट निकालो, बहुत सफोकेट हो रहा है। थोड़ा मॉइस्चर आएगा अंदर, मॉइस्चर आया रहेगा। फकिंग क्रेजी। पत्थर इतना गंदे है ना साले, और बीच में जो स्लश आने के पहले जो पत्थर का बैच दोनों रिकॉर्ड किया मैंने। वो तो मेरे ये जो रहता है ना, ये सेंटर का पत्थर उसमें अटक ही किया ना, आगे जा रही ना पीछे जा रही। चलो चलो मुंह पे पहनो मास्क, मास्क पहन। कैसे चला फिर, उसका फ्लैप बंद कर। और एक वाटर क्रॉसिंग। पिछले 6 दिन में हार्डली कोई एक वाटर क्रॉसिंग थी और आज बैक टू बैक वाटर क्रॉसिंग है इस ट्रिप में। गाइस आप देख रहे हो वाटरफॉल मेरे पीछे, क्या अमेजिंग है यार। मैं सोचा यहाँ रुक के यार कुछ शूट वूट किया जाए और कुछ फोटो वोटो क्लिक की जाए। इतना सुंदर, इतना ऊंचा वाटरफॉल मैंने अभी तक यार इस ट्रिप में देखने को नहीं मिला। लेट मी गिव यू अ मोर क्लोजर लुक। है ना मजेदार। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, आगे जर्नी कंटिन्यू करते हैं। मैं पहुंच गया हूँ रोहतांग पर और यहाँ पर तो चक्का जाम है। जैसे आप देख रहे हो मेरे पीछे, ये गाड़ी अभी बंद, रास्ता 1 घंटे के लिए बंद था। हम लोग भी पहुँचे हैं यहाँ पे, अभी गाड़ी हटी है तो और 1 घंटे के लिए खुला है सिर्फ।
तो फटाक से जाकर मैं गाड़ी निकालता हूँ, वरना मैं यहाँ पे फिर से 2 घंटे के लिए फंस जाऊँगा। और ये है रोहतांग टॉप का व्यू मेरे पीछे से। ये रोहतांग टॉप तो नहीं है, बट रास्ते में कहीं का है। ऑलराइट गाइस, गेस वेयर आई एम राइट नाउ। मैं पहुंच गया हूँ फाइनली रोहतांग पास पर, और ये जो लोकेशन है ये है रोहतांग टॉप। क्या अमेजिंग मौसम है यार यहाँ पे, धुंध और कोहरा, कंप्लीटली कोहरा छाया हुआ है यहाँ पे। थोड़ी देर पहले तक वहाँ पर स्नो पीक वाला माउंटेन, वहाँ पर स्नो पीक वाला माउंटेन का क्लियर व्यू था, और अभी 5 मिनट पहले, मुझे थोड़ा लेट हो गया आने के लिए, ये पूरा एकदम कोहरा कोहरा हो गया है। बट वॉट एवर इट इज, स्टिल बहुत ही अमेजिंग वेदर है यहाँ पे। आई जस्ट कांट स्टे लॉन्गर हियर बिकॉज ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है। ओवरकास्ट से ज़्यादा टेम्परेचर भी ड्रॉप हो रहा है। अभी आप विश्वास नहीं करोगे, दोपहर के 2:30 बजे सिर्फ, इट्स ओनली 2:30 इन द आफ्टरनून, एंड देयर इज नो सन अराउंड हियर। ये देखिए मेरे पीछे, दैट इज द मनाली लेह हाईवे। ये रास्ता इस तरफ जाता है लेह की तरफ, एंड forward if you want to go to the Spiti Valley as well. बहुत सारी गाड़ियाँ रखी है यहाँ पे। हाँ, वाह, थोड़ा क्लाइंब करके आना पड़ता है यहाँ पे, बिकॉज ऊपर आने के लिए कुछ 50 मीटर की ट्रैक है। ये तो हालत साफ हो गई यार। तो ये है नज़ारे रोहतांग टॉप के आपके सामने। सो गाइस, दैट्स इट फ्रॉम द स्पीटी वैली सीरीज। व्लॉग ख़त्म करने का टाइम अब आ गया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना, और सीरीज़ के दूसरे व्लॉग भी ज़रूर देखना। कमेंट में मुझे फीडबैक भी दे देना, एनकरेजमेंट मिलती है मुझे, क्या गलत कर रहा हूँ क्या सही कर रहा हूँ, इसका फीडबैक बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। मैं आपको मिलूँगा फिर एक नए सफ़र में। तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ एंड कीप एक्सप्लोरिंग।